सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्रण की। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पहला फोकस है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि सर सांद्रण का क्या मतलब होता है, अयस्क के सांद्रण का क्या मतलब है। तो बेटे सांद्रण का मतलब होता है गैंग को अलग करना। गैंग पता है ना, गैंग आधात्री या मैट्रिक्स पता है ना, इसका मतलब होता है मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत। तो आप कहोगे गैंग को अलग करना। आपका जो अयस्क है उस अयस्क से आपको गैंग को अलग करना है, और इसी क्रिया को आप कहते हो सांद्रण। और सांद्रण के 3 तरीके हमारे कोर्स में हैं, 3 विधियां। अयस्क का सांद्रण करने की कितनी विधियां हमारे कोर्स में हैं? 3 विधियां। वैसे तो बहुत सारी विधि होती हैं, 12th क्लास में मैं आपको बहुत सारी विधि सिखाऊंगा। इनमें से जो पहली विधि है उसे सीखते हैं। चलो यहां नंबर नहीं डालते। पहली विधि जो हम सीखते हैं उसे कहते हैं हम गुरुत्व पृथक्करण विधि। समझेंगे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि आपके पास एक समतल होना चाहिए, समतल स्थान, और उसके ऊपर आप एक अयस्क का ढेर लगा दोगे। ये जो हमने लगाया ये भारी धातु का अयस्क है, भारी धातु का अयस्क। और ये भारी धातु का अयस्क में खासियत ये है कि ये पाउडर है, यानी पिसा हुआ अयस्क है। कैसा अयस्क है? पिसा हुआ। और भारी धातु का अयस्क है। भारी धातु का अयस्क जैसे मैं कहूं आपको, जैसे SnO2 हो सकता है, Sn यानी टीन का अयस्क। जैसे Fe3O4 हो सकता है, लोहे का अयस्क। लोहा भी तो भारी धातु है ना। अब आपको क्या करना है, आप भारी धातु का अयस्क पिसा हुआ एक समतल, ये क्या है हमारे पास? समतल पर रख दो। यह है समतल। और इधर से प्रवाहित कर दो जल की धारा। जल की धारा ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं जल की धारा। तो आपको भारी धातु के पिसे हुए अयस्क को जल की धारा में धोना है। जब आप जल की धारा में इसे धोगे ना, तो क्या होगा, जल के साथ आगे निकल जाएगा गैंग, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं जल के साथ गैंग। गैंग का मतलब आपको बताया मिट्टी, कंकड़, पत्थर बह जाता है। जो आपकी मिट्टी, कंकड़, पत्थर की अशुद्धियां हैं वे तो पानी के साथ बह जाएंगी। और जो आपका भारी अयस्क है, भारी और शुद्ध अयस्क, भारी और शुद्ध अयस्क, वो पानी की धारा में नहीं बहता है। जैसे वो लोहे का या टीन का अयस्क है तो वो पानी की धारा में बहेगा ही नहीं। और यदि पानी की धारा में नहीं बहेगा तो अयस्क तो यहीं रहेगा और मिट्टी, कंकड़, पत्थर पानी के साथ बह जाएंगे। तो इस विधि को हम कहते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें भारी धातु के अयस्क का आप सांद्रण इस विधि से कर सकते हो, ठीक है बेटे। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा लिख लिया, ठीक है। दूसरी विधि जो हमें पढ़नी है सांद्रण की उसे कहते हैं झाग या फेन प्लवन विधि। झाग या फेन प्लवन विधि। झाग तो पता है आपको, फेन भी झाग को ही कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इस तरह का बर्तन लेना है। ध्यान से समझना सारी बात। ये हमने इस तरह का एक बर्तन ले लिया, ठीक है। और इस बर्तन में यहां तक कुछ चीजें हमें भरनी है। क्या क्या भरनी है देखो मैं बताता हूं। और एक लगाना है इसमें पाइप इस तरह का, और इस पाइप में नीचे भी बहुत सारे छिद्र होने चाहिए। इस जगह भी छिद्र होने चाहिए। यहां से ये पाइप आएगा, इसमें ये छिद्र होते हैं इस तरह के। और इस पाइप की खासियत यह है कि इसमें आप वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हो। वायु की तेज धारा यानी एयर फ्लो, तेजी से इसमें हवा यहां प्रवेश करती है इस तरीके से। अब देखो मैं बताता हूं इसमें क्या क्या चीज आपको भरनी है इस बर्तन में। इस बर्तन में सबसे पहली चीज आपको भरनी है
सल्फाइड अयस्क। सल्फर अयस्क का मतलब ऐसा अयस्क जो सल्फर जिसमें हो, सल्फाइड अयस्क। और शर्त यह है कि यह भी अयस्क पिसा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पिसा हुआ, जिसे आप कहते हो पाउडर, या पाउडर नहीं कहते तो आप कह सकते हो चूर्ण। सल्फाइड अयस्क का ही शोधन इस विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं, CuFeS2, ये एक सल्फाइड अयस्क है ना। अभी पढ़ा था हमने कॉपर पाइराइट, ये एक सल्फाइड अयस्क है। इसी तरीके से Ag2S, ये भी एक सल्फाइड अयस्क है, देखो सल्फर है ना। इसी तरीके से PbS, ये भी एक सल्फाइड अयस्क है, देखो इसमें भी सल्फर है। तो आपको पहली चीज तो इसमें भरनी है पिसा हुआ सल्फाइड अयस्क, जैसे इनमें से कोई सा भी। दूसरी चीज इसमें आपको भरनी है जल, ठीक है, पानी भरना है। तीसरी चीज आपको इसमें भरनी है चीड़ का तेल। अब देखो, चीड़ का तेल यदि आपको नहीं मिलता तो कोई दूसरा तेल भी आप ले सकते हो। तेल लेना है, क्योंकि ये जो सल्फाइड अयस्क है ना, ये तेल से ही भीगता है। जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर पानी से भीग जाते हैं ना, इसी तरीके से सल्फाइड अयस्क भीगता है तेल से। ध्यान से समझना इस बात को। और चौथी चीज इसमें आपको लिखनी है पोटेशियम। चलो हिंदी में लिख देता हूं, पोटेशियम, पोटेशियम इथाइल, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। ये जो पोटेशियम इथाइल जेंथेट होता है ना, ये एक रासायनिक पदार्थ है जो हेल्प करता है झाग बनाने में, ज्यादा से ज्यादा झाग बने। जब इन चार चीजों को इसमें डाल दोगे ना आप, और हवा तेजी से प्रवाहित करोगे, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे झाग बनेंगे और झाग आ जाएंगे ऊपर। झाग को ही तो हम कहते हैं फेन। आपने पहले देखा होगा, एक एडवर्टाइज टीवी में आता था, वो था वॉशिंग पाउडर फेना का, कि इस गुड़िया का क्या कहना, फेना ही लेना। ठीक है, अपने मम्मी पापा से आप पूछ सकते हो, आपके टाइम में तो ऐसे एडवर्टाइज नहीं आते हैं। तो ये जो आए ना हमारे पास, ये ऊपर, ये है झाग। झाग बनकर ऊपर तैरने लगते हैं, और झाग के साथ आ जाता है शुद्ध अयस्क। अब झाग के साथ शुद्ध अयस्क क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि अयस्क भीगता है तेल से, और सबको पता है कि तेल का घनत्व पानी से कम होता है। तेल पानी के ऊपर तैरता है हमेशा, करके देख लेना चाहे प्रैक्टिकल। तो चीड़ के तेल में कौन भीग गया? सल्फाइड अयस्क। चाहे तो ये था, चाहे तो ये था, चाहे तो ये था, और वो झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है। और यहाँ नीचे जो है ना, नीचे यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जल से भीगकर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जिसे आप कहते हो गैंग। क्या कहते हो? गैंग, गैंग या आधात्री या मैट्रिक्स। तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर पानी से भीगकर भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत जो भी है। और शुद्ध अयस्क तेल से भीगकर ऊपर तैरने लगता है, जो झाग के साथ ऊपर आ जाता है। अब ये जो शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आया ना, इसे आप कैसे अलग करोगे? आप इसे ऐसे अलग करोगे जैसे आपकी माताजी या दादी जी जब खुले बर्तन में दाल बनाती है ना, तो दाल के ऊपर झाग आ जाते हैं बहुत सारे, और उस झाग को वो उतारती हैं किसी चमचे से या किसी कोंचे से, किसी भी चमचे से उतारती हैं उस झाग को उतारती हैं, अलग बर्तन में इकट्ठा करती रहती हैं। इसी तरीके से आप इन झागों को उतार लोगे और अलग बर्तन में इकट्ठा कर लोगे। वे जितने बुलबुले हैं सारे फूट जाएंगे और शुद्ध अयस्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो ये थी हमारी झाग या फेन प्लवन विधि। इसमें मुख्य बात यह है कि फेन प्लवन विधि का प्रयोग केवल सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में किया जाता है, जो पिसा हुआ होना चाहिए। चार चीज आपको डालनी, वायु की तेज धारा प्रवाहित करनी, शुद्ध अयस्क तेल से भीगकर झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, जबकि अशुद्धियां पानी से भीगकर नीचे बैठ जाएंगी। अब हम बात करेंगे तीसरी विधि की, इसे भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं तीसरी विधि को। सांद्रण की तीसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण। तो सांद्रण में हम क्या कर रहे हैं? गैंग को अलग कर रहे हैं, अशुद्धियों को अलग कर रहे हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर को अलग कर रहे हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है? एक तो होता है इस तरह का पहिया, ये एक पहिया है, व्हील है, और एक पहिया ये है। कितने पहिए हैं? दो। इस पहिए को तो हम जोड़ते हैं मोटर से चलाने के लिए, और ये पहिया बना होता है चुंबक का, मैग्नेट का, और दोनों पहियों के ऊपर लगी होती है एक बेल्ट। बेल्ट कह दो या आप कह सकते हो पट्टा। बेल्ट या पट्टा लगा होता है, और यहां लगा होता है एक हॉपर, इस तरह का एक कीप जैसा हॉपर, जैसा अनाज पीसने की चक्की में लगा होता है।
और जब ये मोटर इस पहिए को इधर को घुमाएगी ना ऐसे, तो ये बेल्ट इधर को चलेगी बेल्ट, ठीक है ना। ये चुंबक का बना हुआ पहिया है, ये मोटर से अटैच है। इसमें आप भर दोगे अयस्क, ठीक है, इसमें आप अयस्क भरोगे पिसा हुआ। शर्त यह है कि पिसा हुआ ही होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं अयस्क का चूर्ण भर दिया आपने। और वो जो अयस्क है ना वो ऐसा होना चाहिए, या तो उसमें अयस्क चुंबकीय होना चाहिए, या तो अयस्क चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। जैसे लोहे का अयस्क में लोहा है तो लोहा तो चुंबकीय पदार्थ है, या फिर उसकी अशुद्धियां चुंबकीय पदार्थ होनी चाहिए, या तो अयस्क खुद चुंबकीय हो, या तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां चुंबकीय हो। तो जब आप इसे पूरे उपकरण को हम इसे पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक रोलर, मैग्नेटिक रोलर, इसे हम मैग्नेटिक रोलर कहते हैं, ठीक है। होगा क्या, जब आप ऊपर से अयस्क डालते रहोगे, अयस्क का चूर्ण, तो वो यहां जैसे ही गिरेगा और आपकी बेल्ट इधर को चल रही, तो बेल्ट के साथ साथ अयस्क भी इधर चलेगा। और इस अयस्क में चुंबकीय पदार्थ भी है जैसे लोहा, और अचुंबकीय पदार्थ भी है जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर। तो जब यहाँ चुंबक के पास पहुंचेगी ना बेल्ट, तो जो लोहा यानी चुंबकीय पदार्थ है वो तो बेल्ट पर चिपका रहेगा, क्योंकि वो पहिए पर चिपकने की कोशिश करेगा, और चिपकते चिपकते जहां बेल्ट और पहिया अलग हो रहा है वहां गिरेगा वो, और यहां इकट्ठा होगा, इस जगह इकट्ठा होगा सारा चुंबकीय पदार्थ। आप लिख सकते हो कि यहां तो चुंबकीय पदार्थ इकट्ठा होगा। क्या इकट्ठा होगा? चुंबकीय पदार्थ। और जो अचुंबकीय पदार्थ है उसे तो चुंबक से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद, समझ रहे। यहां इकट्ठा होगा अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ तो मैग्नेटिक रोलर के पास इकट्ठा होता है, जैसे लोहा है या निकिल है, और अचुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक रोलर से दूर इकट्ठा हो जाता है, जैसे अशुद्धियां या गैंग हैं। तो आपने अयस्क में से यानी चुंबकीय अयस्क में से अचुंबकीय अशुद्धियों को अलग कर दिया। आपको पता चल गया कि इस विधि का प्रयोग हम केवल तब करेंगे जब या तो आपका अयस्क चुंबकीय हो और या फिर उसमें उपस्थित अशुद्धियां चुंबकीय हों। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है।